विशेषता बहुत दिनों बाद समीर प्रभु जी का दर्शन प्राप्त हो रहा है। तो समीर प्रभु जी का बहुत विशेष धन्यवाद। और सबको अगर म्यूट कर दे, कर दिया है ऑलरेडी शायद में, तो आज हम अ, अध्याय 10 और 42वें श्लोक से पढ़ना आरंभ करेंगे। मंगलाचरण के साथ हम आरंभ करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो पहले हमने इस अध्याय में भगवान के विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्यों के विषय में सुना। और अल्टीमेटली हमको पता चला कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। और सभी सर्वश्रेष्ठ जो वस्तुएं हैं, जो भी सर्वश्रेष्ठ पोजीशंस हैं या तारे हैं, नक्षत्र हैं, जो भी चीज हो सकती है, भगवान उनमें जो भी चीज सर्वश्रेष्ठ है वो भगवान का ही प्रतिनिधित्व करती है। तो भगवान ने इस अध्याय में अलग अलग प्रकार से अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया। और इसी कारण इसका, इस अध्याय का नाम हुआ श्री भगवान का ऐश्वर्य। अब आगे यहाँ प्रभु 42वें जी, श्लोक में। प्रभु जी, एक मिनट, ऐश्वर्य को थोड़ा और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऑप्युलेंस, क्या? भगवान का ऑप्युलेंस, भगवान का ऑप्युलेंस। मतलब और थोड़े सिंपल शब्दों में अगर समझाएं तो? हाँ, और थोड़े सीधे में, जैसे एक अमीर व्यक्ति जो होता है, पैसे वाला व्यक्ति होता है, तो उसको हम कैसे देखते हैं? उसके पास एक बड़ी गाड़ी होती है, उसके पास एक बड़ा घर होता है ना। उसकी कुछ शक्ति होती है कि आप कहेंगे कि मुझे आ, ये काम करवाना है, तो वो पैसे खर्च करेगा, तुरंत काम हो जाएगा उसका। तो पैसे वाले लोगों की शक्ति होती है। तो इसी प्रकार से भगवान का भी अनेक प्रकार का ऐश्वर्य है। तो ठीक यहाँ है प्रभु जी, समझ 42वें गए। 42वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन देखो, मैंने तुम्हें इतना सारा ज्ञान दिया, लेकिन अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि इतने सारे ज्ञान की क्या आवश्यकता है। तो भगवान उसके उत्तर में कहते हैं कि वास्तव में अगर मैं चाहूं, या चाहूं भी क्या, भगवान ऐसा करते ही हैं। भगवान केवल एक अंश, भगवान अपना केवल एक अंश जो है दे के ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है, भगवान इसको चला रहे हैं। तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में देखा जाए तो किसी प्रकार का ज्ञान, किसी प्रकार की तपस्या, कुछ जो है समझने योग्य नहीं है। अगर कोई जानना ही चाहता है तो उसको भगवान को जानना चाहिए।
तो इस अध्याय का ये आखिरी श्लोक है। यहाँ प्रभुपाद जी ने इसी तक तात्पर्य देके और यहाँ पे इसको खत्म किया है। फिर आगे से 11वां अध्याय हमारा आरंभ हो रहा है। अगर कोई भक्त चाहता है तो ये जो आखिरी जो श्लोक है उसका तात्पर्य पढ़ लेना चाहिए। जो भी चैप्टर का आखिरी श्लोक होता है, प्रभुपाद जी लगभग उसमें समरी दे देते हैं पूरे चैप्टर की। आगे फिर 11वां अध्याय आरंभ होता है। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाएंगे। तो यहाँ अर्जुन इन सब ज्ञान को सुनने के बाद पहले श्लोक में भगवान से कहता है कि आपने जो इतने गहराई वाले जो विषय हैं, जो कि सबके सामने नहीं कहे जा सकते या सबको नहीं पता होते, उसका उपदेश आपने मुझे कर दिया। क्योंकि भगवान आप देख लीजिए 10 अध्याय जो है अब हो चुके हैं, भगवान ने बहुत सारा ज्ञान अर्जुन को दिया है। तब ज्ञान का कुछ फल होना चाहिए, है ना। आप सभी लोगों ने भी, ज्यादातर सबने जो है पूरे पूरे 10 अध्याय सुने हैं। तो अब इतना 10 अध्याय आपने सुने, कई घंटे की क्लास आपने ले ली, तो इसका कुछ फल होना चाहिए। तो वो फल है, अर्जुन कहते हैं कि ये जो आपने मुझे उपदेश दिया है इसे सुनकर मेरा मोह दूर हो चुका है। लेकिन हमको अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हमारा मोह दूर हुआ? क्या भौतिक संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो दूर हुई? तो ज्यादातर भक्त ये कहेंगे कि नहीं, थोड़ा ज्ञान तो मिला लेकिन मोह तो दूर नहीं हुआ। इसका इसका कारण जानना चाहते हैं आप लोग? जी जी जी, बिल्कुल प्रभु जी। सभी भक्त जो है कारण जानना चाहते हैं। इसका हाँ। कारण ये है, जो उपदेश भगवान ने दिया अर्जुन को, वैसा का वैसा ही यहाँ पे पढ़ के आपको बताया गया। लेकिन अर्जुन में और हम में एक बहुत बड़ा भेद है, एक डिफरेंस है। अर्जुन ने जब भगवान से प्रश्न किए, अर्जुन जब भगवान को प्रश्न कर रहा है तो हर अर्जुन जो है अपने आप को हारा हुआ मान चुका है। अर्जुन ने पहले ही अध्याय में बोला है कि अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है अब मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। हे भगवान कृष्ण, अब मैं आपके शरणागत हूँ। अब मैं अपने आप को तुम्हें सौंप रहा हूँ। आपको जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो वो मुझे बताएं। तो अर्जुन ने जब भगवत गीता का उपदेश सुना तो उसका पूर्ण विश्वास था
कि भगवान कृष्ण के मुख से जो भी बात निकल रही है वो 100% सत्य है, और उसका पालन करने से मेरा जीवन में सुख आएगा, मेरा जीवन का उद्धार हो जाएगा। और अर्जुन ने अपनी बुद्धि नहीं लगाई भगवान के आदेश को मानने के लिए। लेकिन हम लोगों के साथ समस्या ये है, हम पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत नहीं हैं। जैसे एक छोटी सी बात मैं कहता हूं कि आपके पास जब इस क्लास का इनवाइट गया होगा, इतनी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, तो कभी ऐसा हुआ होगा कि आपको लगा हो नहीं नहीं, क्लास सुनने से भी जरूरी कुछ है ना? कुछ ना कुछ ऐसा काम आया होगा, घर का काम हो सकता है आपकी तबीयत खराब हुई होगी, कुछ भी ऐसा हुआ होगा, तो आपको लगा होगा पहले इसको देख लेते हैं, क्लास जो है या तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे या फिर कोई बात नहीं अगला लेक्चर अटेंड कर लेंगे। तो ऐसा हमारे मन में आएगा कि इस क्लास से भी जरूरी कुछ है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारी पूर्ण शरणागति भगवान के ऊपर नहीं है। अभी तक हमने भगवान को ये नहीं कहा है कि भगवान आपको जैसा मन करे मेरे जीवन को चलाने का, आप वैसे मेरे जीवन को चलाइए। अच्छा बुरा भला मैं कुछ नहीं जानता भगवान, आप जैसा मेरे जीवन को चलाना चाहते हैं वैसे चलाइए। कई बार भक्त लोग प्रश्न करते हैं, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो भगवत गीता का उपदेश भी सुन रहा हूँ, मैं तो भगवान का नाम भी ले रहा हूँ, फिर मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है? तो इसमें हमको यही समझना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में कुछ दुख आ रहा है, कुछ कष्ट आ रहा है, तो वो कष्ट और दुख भी भगवान के द्वारा प्लान किया गया है। वो हमको जरूर कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं। जिन भगवान का नाम ही कष्ट हर लेने वाला है, आप सोचिए भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगल हारी, कि जो हमेशा सबका मंगल करते हैं और सभी लोगों के जो अमंगल हैं, जो उनके कष्ट हैं, उनका हरण कर लेते हैं, उनको पूर्ण रूप से सुखी बनाने। तो भगवान का नाम है, वो हमारे साथ अमंगल क्यों करेंगे? वो हमारा बुरा क्यों करेंगे? वो हमें दुख क्यों देंगे? वो हमें दुख इसलिए दे रहे हैं, वो कहीं हमको कष्ट इसलिए दे रहे हैं जिससे कि हम कुछ सीख सकें। जिस प्रकार से माता पिता गुरुजन अपने शिष्य को, पुत्र को, पुत्री को कष्ट देते हैं, उनको दंड देते हैं, जिससे कि वो सुधर सकें, वो अपने जीवन में कुछ सीख सकें, इसी प्रकार से भगवान भी कुछ कष्ट देके हमको कुछ सिखाना चाहते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे भगवान शायद हमसे प्यार नहीं करते, या कई बार तो ऐसा भी सोच लेते हैं, लगता है भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सब तो जो है सब झूठी बातें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा भी मोह भगवत गीता के ज्ञान को सुनने के बाद दूर हो, तो उसका सबसे पहली एलिजिबिलिटी यही है कि हम पूर्ण विश्वास रखें कि ये जो भगवान का उपदेश है ये हमारे जीवन को बदलने में सक्षम है, ये भगवान का दर्शन हमको करवाने में सक्षम है, और हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा होगा इस भगवान के उपदेश को अपने जीवन में अप्लाई करने के बाद ही हो सकता है। ये बात कम से कम हमको माननी होगी, तब जाके ये ज्ञान हमारे ऊपर वर्क करेगा। आप में से कितने लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं रोज माला पर? तो प्रभु जी हैंड रेज कर रखा है सबने, आप देख सकते हैं। और हम्म। बहुत लोगों ने, ऑलमोस्ट सबने ही कर रखा है। कुछ लोगों अच्छा, ने नहीं भी कौन किया कौन है। है, कौन कौन है जो भगवान के नाम का जप अभी माला पर नहीं करते हैं?
लीडर नाची थी जो होते। प्रभु जी, किसी ने भी हैंड रेज नहीं कर रखा वैसे मैन्युअली। चलिए, अच्छी बात है अगर सभी भगवान के नाम का जप करते हैं तो, क्योंकि ये जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, ये भगवान का नाम लेने से इसको अपने जीवन में अप्लाई करने की शक्ति हमको मिलेगी। जो भगवान का उपदेश है, इतना सरल भी नहीं है कि कोई भी इसको अपने जीवन में उतार ले। अगर आप चाहते हैं कि ये जो ज्ञान आप सुनते हैं यहाँ पे, ये आपके जीवन में उतर सके, इसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके, तो उसके लिए आवश्यक है कि आप जप माला पर भगवान के नाम का जप अवश्य करें। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना करें, जब आपको समय मिलता है। वैसे तो ऐसे नाम का जप ऐसे करना चाहिए कि प्लान करके करना चाहिए, कि मैं सुबह उठूंगा, सुबह उठने के बाद 1 माला, 2 माला, 16 माला, 32 माला, या जितना भी आप कर सकते हैं, आपके पास समय है कि इतना समय भगवान के नाम का जप करूंगा, मैं शाम को इतने से इतने बजे भगवान के नाम का जप करूंगा। इस तरीके से प्लान करके भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और कुछ ना कुछ मिनिमम रखना चाहिए कि कम से कम मैं इतना तो जप जरूर करूंगा। जैसे कुछ वक्त मैं कम से कम 4 माला का जप अवश्य करूंगा। मेरे को कहीं से भी समय निकालना पड़े, चाहे मेरे को 1 घंटा कम सोना पड़े, लेकिन मैं भगवान के नाम का जप 4 माला अवश्य ही करूंगा। ऐसा करके जब हम जप करेंगे तो ये भगवत ज्ञान जो है, ये हमारे हृदय में उतरेगा और इसको हम अप्लाई कर पाएंगे। आप में से कभी कोई बीमार पड़ा है? तो सभी कह रहे हैं सब बीमार पड़े हैं। बीमार पड़े हैं तो डॉक्टर के भी गए होंगे। डॉक्टर के भी सबको जाना पड़ता है। लेकिन कभी क्या आप ऐसे डॉक्टर के गए हैं जिसने आपको दवाई दी हो, लेकिन दवाई के बाद आप ठीक ना हुए हो? तो क्या ऐसे डॉक्टर के पास कोई जाता है जिस डॉक्टर के पास जाकर ठीक ही ना हो? ऐसे डॉक्टर के पास तो कोई भी नहीं जाएगा जिसके पास जाकर ठीक ही ना हो। अब देखिए, 2 प्रकार के डॉक्टर होते हैं। अगर आप डॉक्टर की दवाई लेकर ठीक नहीं हुए तो दो उसके अंदर सिचुएशन हो सकती हैं। पहला, तो डॉक्टर ने आपको दवाई ही ठीक नहीं दी। जो डॉक्टर है वो एक्सपीरियंस नहीं है अच्छा, तो उसने आपको दवाई ही ठीक नहीं दी, तो इसलिए आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई। और दूसरा, ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर तो अच्छा था, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, लेकिन घर पे जाने के बाद आपने दवाई को क्या करा, फेंक दिया, कूड़े में डाल दिया दवाई को, और दवाई खाई नहीं। तो क्या आप ठीक हो सकते हैं? तो इसीलिए ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, जो आप भगवत गीता यहाँ पे इतने समय से सुनते आ रहे हैं, अगर इसको जाके, इस ज्ञान को जाके आप कूड़े में फेंक देंगे और इसको अपने जीवन में उतारेंगे ही नहीं, तो फिर डॉक्टर के पास आने का क्या फायदा है? आप क्यों जो है हर संडे को आ रहे हैं और भगवत गीता सुन रहे हैं? हमारे हृदय में इतनी इतनी इच्छाएं हैं जो कि भगवान की इच्छाओं के विरुद्ध हैं। इतना हमारे भीतर क्रोध है, इतना दूसरों के प्रति हमारे हृदय में ईर्ष्या है। अगर वो सब दूर नहीं हो रहा है इस ज्ञान को सुन के, तो इसका मतलब यह है कि आप डॉक्टर के पास आके दवाई ले तो रहे हैं, लेकिन दवाई को खा नहीं रहे। तो भगवत गीता जब आप सुनने आ रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि घर पर
भगवान के नाम का जप करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। इस ज्ञान को आप बिल्कुल जो है, मैं तो कहूंगा गले में बांध लीजिए इसको, जैसे माला पहनते हैं ना, ऐसे जो है इसको लिखकर माला जो है गले में पहन लीजिए कि भगवान के नाम का जप करना ही करना है। अगर इस कलयुग में कोई मेरा उद्धार कर सकता है तो वो है भगवान के नाम का जप। कभी भविष्य में ऐसा हो सकता है कि इंटरप्रेटर अवेलेबल नहीं है, कभी भविष्य में ऐसा हो सकता है कि स्पीकर अवेलेबल नहीं है, वक्ता अवेलेबल नहीं है ना। कभी ऐसा हो सकता है कि आप खुद ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे आप बहुत अमीर हो, चाहे आप बहुत गरीब हो, चाहे आप कैसे भी हो, किस परिस्थिति में हो, आप किसी भी समय भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। बाहर से कुछ लाने की आवश्यकता उसमें आपको नहीं पड़ती है। भगवान ने देखिए कितना फ्री का नाम आपको दिया है ना, फ्री में दे दिया है नाम। कोई पैसा नहीं लिया है, कुछ नहीं किया है। तो नाम जप आपको अवश्य ही करना चाहिए, तभी इस भौतिक जीवन से हमारा उद्धार हो सकेगा। तो हम आगे पढ़ते हैं। दूसरे श्लोक में अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि हे भगवान, मैंने आपसे सुना कैसे सभी जीवों की उत्पत्ति होती है, कहां से सभी जीव आ रहे हैं और कैसे उनका विनाश हो जाता है। और इस प्रकार अन्य अन्य तरीकों से मैंने आपके मुख से आपकी महिमा को सुना है। और एक बहुत विशेष बात यहाँ कह रहे हैं कि आपकी महिमा कैसी है, अक्षय महिमा है, मतलब जो गिरती नहीं है, कभी कम नहीं होती है। भगवान की महिमा कभी ऐसा नहीं है कि आज आप सुन रहे हैं तो बहुत ज्यादा है और जब 500 साल बाद कोई सुनेगा तो बहुत कम हो जाएगी, नहीं। भगवान की महिमा हमेशा 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 बढ़ती जाती है। और भगवान की महिमा बढ़ाने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो जाता है भगवान के भक्तों को। जब भविष्य में आप बहुत अच्छी भक्ति करेंगे, आप पूरे समाज के अंदर एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि देखो, इन भक्तों ने भगवान की कितने सुंदर ढंग से भक्ति की कि भगवान को खुद प्रकट होकर इनको दर्शन देने के लिए आना पड़ा। कोई ना कोई आपके विषय में भी किसी पुस्तक में लिखेगा। तो उस प्रकार से भगवान की महिमा बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम जितने भी भक्त बैठे हुए हैं, अगर हम चाहते हैं कि भगवान की महिमा कभी गिरे नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी पड़ेगी, जिससे कि भगवान का दर्शन हमको इसी जन्म में इन्हीं आंखों से प्राप्त हो सके। तभी तो हम सबको कहेंगे ना कि देखो भगवान, भगवान की भक्ति हमने की, भगवान आए। कौन कहता है कि भगवान जो है देखा नहीं जा सकता, भगवान को हमने देखा है भगवान। आप सब चाहते हैं ना कि भगवान का दर्शन आपको इन आंखों से हो, या मैं वैसे ही आप लोगों को बोल रहा हूँ? सब चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए हमको जो हम सुन रहे हैं उसको घर पे जाकर अप्लाई भी करना है। अच्छे ढंग से भगवान का नाम जप करें, ये सुने, भक्तों का संग करें, और जीव मात्र की जो है सेवा करें। जहां जिसकी सेवा बन पड़ रही हो वहां हमको सेवा अवश्य करनी चाहिए। और फिर आगे तीसरे श्लोक में अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि मैंने आपके द्वारा जो आपने बताया है उस स्वरूप को मैं देख रहा हूं। जो आपने बताया अलग अलग प्रकार, जैसे भगवान ने बताया कि ये सब कुछ तो मैंने देखा है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि पूरा विश्व आपका कैसे हो सकता है। जैसे भगवान बोलते हैं ना कि सब कुछ मैं हूं,
पहाड़ भी मैं हूँ, नदी भी मैं हूँ, आकाश भी मैं हूँ, पेड़ भी मैं हूँ, जानवर भी, सब कुछ मैं हूँ। तो वो जो स्वरूप है उसका दर्शन मैं नहीं कर पा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप इस पूरे संसार में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड आप कैसे हैं, सब कुछ आप में किस प्रकार से स्थित है, ये मैं देखना चाहता हूँ। हम भी सोचेंगे ना, भगवान ने बोला मैं शेर हूँ, भगवान बोलेंगे मैं राम हूँ, भगवान बोलेंगे मैं शिव हूँ, भगवान बोलेंगे मैं कृष्ण हूँ, भगवान बोल रहे हैं मैं नदियां हूँ, भगवान सब कुछ तो भगवान ने बोल दिया मैं हूँ। तो वो रूप कैसे दिखाई दे? आप इमेजिन कर सकते हो रूप कैसा होगा, पूरा विश्व जिसमें होगा। अब आप देखिए यहाँ खड़े खड़े क्या आप पृथ्वी का दर्शन कर सकते हैं? अगर आप दूर से जाके अंतरिक्ष में जाके पृथ्वी को देखेंगे तब आपको पता चलेगा पृथ्वी कैसी दिखती है। अब वो, और ऐसी जिस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे कई ग्रह हैं, उस ब्रह्मांड को जो है भगवान कह रहे हैं कि ये मैं ही हूँ, ये मेरा ही रूप है। तो वो रूप कैसा है उसका दर्शन जो है अर्जुन करना चाहते हैं। तो आगे अर्जुन भगवान को बोलते हैं चौथे श्लोक में कि अगर भगवान आप अगर ठीक समझते हैं, है ना, कि भाई पहले तो आप समझिए कि अगर आपको ठीक लगता है, आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, मेरी एलिजिबिलिटी अगर आपको लग रही है, तो आप कृपा करके मुझको अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। वो विश्व रूप जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई मध्य नहीं है, ऐसा विश्व रूप का आप दर्शन मेरे को करवा दीजिए। अब एक बात समझने वाली है कि भगवान का भक्त कुछ चाहे तो भगवान के लिए क्या मुश्किल है। भगवान तो कुछ भी देने में समर्थ हैं। तो भगवान भी इसलिए बोल देते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को देखो। अभी तक तो ऐश्वर्य सुना था, देखिए अभी तक ऐश्वर्य सुना था, अब भगवान कह रहे हैं मेरे ऐश्वर्य को देखो। कैसे? सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूप को देखो। भगवान का रूप कैसा है? देखो आप सबको इमेजिन करना पड़ेगा, ये चैप्टर इमेजिनेशन का चैप्टर है ना। हम सबको तो भगवान दिखा नहीं रहे हैं रूप, यहाँ बस लिखा है, अनुभव जो है लिखा जाएगा, तो इसलिए हमको इमेजिन करना पड़ेगा। अब आप भगवान का बहुत बड़ा रूप इमेजिन कीजिए, जिसमें कैसे सैकड़ों और हजारों रंग हैं, जो रंग आपने कभी देखे नहीं होंगे, ऐसे ऐसे रंग जो है वहां पे दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बड़ा रूप है भगवान का, जिसको मतलब देखो तो देखते ही रहो, देखते ही रहो, ना तो सबसे ऊपर तक देखा जा सकता, ना सबसे नीचे तक देखा जा सकता। जहां देख रहे हो बस वही दिखाई दे रहे हैं। आप में से किसने समुद्र देखा है? कुछ लोगों ने देखा है ना समुद्र। जब मैंने पहली बार समुद्र को देखा ना, तो मैं बड़ा हैरान रह गया। मैंने पहली बार कभी ऐसा देखा कि अरे ये मतलब सब खत्म हो गया, और जिधर देखो जहां तक देखो सिर्फ समुद्र दिखाई पड़ता है। ऐसा ही होता है ना समुद्र में, जब फर्स्ट टाइम हम देखते हैं तो हमको, हम देखते हैं कहीं पे पेड़ होता है, कहीं पहाड़ होता है, कुछ होता है, लेकिन जब समुद्र पहली बार देखते हैं तो पता चलता है कि हम उस छोर पे आ गए जिसके पार कुछ है ही नहीं। जितना दूर तक देखेंगे सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से जब भगवान अपना विश्व रूप जो है दिखाएंगे, तो सिर्फ भगवान ही दिखाई देगा।
कितने ऊपर तक देखोगे, पूरा ऊपर तक देखोगे तो भी भगवान का शरीर दिखाई पड़ेगा। नीचे झांक झांक के देखोगे तो भी भगवान का शरीर दिखाई पड़ेगा। दाएं देखोगे तो भी भगवान का ही शरीर दिखाई पड़ेगा। बाएं देखोगे तो भी भगवान का शरीर दिखाई पड़ेगा। इतने बड़े भगवान हो गए। फिर आगे भगवान बोलते हैं छठे श्लोक में कि तुम क्या करो तुम। हमने जिनके बारे में बात की थी ना 10वें अध्याय में, कि भगवान बोलते हैं मैं आदित्य हूँ, मैं वसु हूँ, मैं रुद्र हूँ। भगवान ने अनेक रूपों में अपने आप को बताया था। तो अब भगवान कह रहे हैं कि वो सब रूप तुम मेरे अंदर देखो। जैसे भगवान ने कहा था ना कि मैं शिव हूँ, मैं राम हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं चंद्रमा हूँ। तो अब भगवान कह रहे हैं कि उन सबको अब तुम देखो कि वो मेरे अंदर किस तरीके से हैं। क्यों कहा मैंने कि ये सब कुछ मैं हूँ। और कह रहे हैं हे अर्जुन, अब मैं तुमको वो रूप दिखा रहा हूँ जो ना तो कभी किसी ने देखा है और ना ही कभी किसी ने सुना है। फिर आगे 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी देखना चाहते हो उसे तुरंत मेरे इस शरीर में देखो। मतलब अर्जुन जो भी इमेजिन कर सकता है, आप जो भी इमेजिन कर सकते हो, सब कुछ भगवान के शरीर में ही दिखाई देगा। अगर भगवान का विराट रूप हमारे सामने हो ना, तो उसके अंदर पता है क्या दिखाई देगा? उसमें दिखाई देगा कि मैं जो है एक जगह बैठकर और बोल रहा हूँ, और आप लोग एक जगह बैठकर सुन रहे हैं, वो भी भगवान के शरीर में ही दिखाई देगा। तो जो कुछ भी हम सोच सकते हैं वो भगवान के शरीर में दिखाई देगा। और भगवान कहते हैं तुम अगर वर्तमान देखना चाहते हो या भविष्य देखना चाहते हो, वो भी इस विश्व रूप में दिखाई देगा। आप देखो कोई भी चीज वर्तमान दिखा सकती है, लेकिन भगवान का शरीर कैसा है? वो आगे तक फैला हुआ है, समय भी उसको नहीं रोक सकता। समय की भी सीमा नहीं है कि उसको रोके। वो भगवान का शरीर इतना विशाल है कि वो भविष्य में भी पहुंच गया है ना। तो वो सारी चीजें भगवान के शरीर पे हो रही हैं, तो आप देख सकते हो। जैसे कभी कभी हम स्कूटी से, बाइक से या कार से अगर रोड पे जा रहे हैं, तो हमको दूर से दिखाई दे जाता है कि देखो वहां पर बारिश हो रही है। और जबकि हमारे लिए तो भविष्य की बारिश है ना। आप 5 मिनट 2 मिनट बाद वहां पहुंचेंगे, तब आपको बारिश का एहसास होगा। लेकिन जो चीज दूर स्थान पर हो रही है वो दिखाई दे जाएगी। तो एक प्रकार से आपने भविष्य देख लिया। इसीलिए भगवान के शरीर में सब कुछ, भविष्य भी आपको घटित होता हुआ दिखाई दे जाएगा। और भगवान कह रहे हैं इस विश्व रूप में जो चलने वाले प्राणी हैं, जो नहीं चलने वाले प्राणी हैं, जो पहाड़ हैं, पेड़ हैं, उन सबको भी तुम मेरे इस विश्व रूप में देख पाओगे। लेकिन एक समस्या है। भगवान कहते हैं 8वें श्लोक में कि तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। जो भगवान का विश्व रूप है
उनको इस आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो फिर कैसे देखा जाएगा? तो भगवान बोलते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे कि तुम मेरे योग और ऐश्वर्य को देख सकोगे। ठीक है, आगे फिर ये ऐश्वर्य जो है आरंभ हो जाएगा, इसको हम अगली क्लास से लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं। हरे कृष्ण। ये हमने 12वें श्लोक तक पढ़ लिया है। अब हम, नहीं 12वें तक नहीं, अ, ये 8वें श्लोक तक हमने पढ़ लिया है। अगली बार से 9वें श्लोक से हम आरंभ करेंगे। हरे कृष्ण। अ, ठीक है प्रभु जी, नंद किशोर प्रभु जी है ना, वो स्पॉटलाइट करेंगे जिसके भी डाउट है। जी। वैशाली माता जी करेंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वैशाली माता जी आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। जैसे आपने बताया कि भगवत गीता। अच्छा, ये कह रही हैं जैसे पहले वीडियो बनाना स्टार्ट किया था भगवत गीता पे हमने, तो अभी नहीं बना रहे, उसमें हमने सारी चीजें एक में मिल जाती थी, एक छोटी सी वीडियो में ही सारी चीजें मिल जाती थी। अभी वो वीडियोस नहीं बना रहे हैं, तो वो ज्यादा सही रहती। सही से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ, मैं बोल रही हूँ उनको कि म्यूट कर दें। तो ये वो प्रभु जी माता जैसे जी का, वीडियोस बनती अच्छा, थी हाँ, इंटरप्रेटर के साथ, वो उस अब नहीं बन रही, वो ज्यादा बेहतर थी हम लोगों के लिए, कह रही हैं। वो ठीक है, उसके अंदर मुझे लगता है थोड़ा उसमें समय भी चाहिए, और उसमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट जो है उसको नीड है। तो वो पूरा प्रॉपर प्रोजेक्ट है, तो वो आएगा धीरे धीरे। इंतजार कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए कि जल्दी जल्दी जो है धन मिले। लक्ष्मी से ही जो है, हाँ, लक्ष्मीपति की सेवा की जाएगी। तो यह जितना प्रयास बन पा रहा है, तो उतना इस माध्यम से अभी हो रहा है। चीजें तो और भी बहुत सारी हैं जो आप लोगों को अच्छी लगेंगी, लेकिन उसके लिए हम सबको अच्छे से भक्ति करनी पड़ेगी, और लोगों को जोड़ना होगा, है ना। और उस माध्यम से, दान के माध्यम से कुछ डोनेशन अगर हमको मिलता है, तभी ये कार्य हो पाएंगे। तो जितने भक्त जुड़ेंगे, उतना जल्दी जो है सबका भला हो सकता है। क्योंकि इसमें एक ये तो रहता ही है कि हमको इंटरप्रेटर तो एटलीस्ट चाहिए। फिर जैसे भगवत गीता जो प्रोजेक्ट है, उसमें वीडियो एडिटिंग भी है, बहुत सारे मतलब पर्सपेक्टिव रहते हैं।
तो वो होगा, आप लोग प्रार्थना कीजिए भगवान से, तो वो भी होगा। ठीक है प्रभु जी, कह रहे वो वीडियो वो उस माध्यम से हम ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, वो एक बार में सारी चीजें समझ में आ जाती हैं हमें। तो हम्म, बस वही मिस कर रहे थे, तो वो मेरा डाउट था, तो अच्छे से मैंने आपसे पूछा और आपने बता दिया। ओके। धन्यवाद। अभी आशुतोष प्रभु जी प्रश्न पूछेंगे आपसे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसा आज के जो आपने बोला चैप्टर 11 जो है वो अच्छे से समझ आ गया मुझे। बट कुछ कुछ चीजें हैं उसमें, जैसे उन्होंने बोला कि लाइफ में जो दिक्कतें आती हैं या जो चीजें आती हैं उससे हमें सीखना चाहिए, और वो भगवान का ही दिया हुआ है। यही बोला ना आपने? वो फिर से कंफर्म कर रहे जी हैं। जी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि कैसे जो है, मतलब देखो, अगर मैं आपको रसगुल्ला दूं तो आपको पता ही है कि सुख मिलने वाला काम किया है ना, कि अच्छी चीज दी गई है। अगर मैं आशुतोष को एक रसगुल्ला दूं तो वो कहेंगे कि प्रेम निकेतन प्रभु मेरे मित्र हैं, इन्होंने मुझे रसगुल्ला दिया है ना। तो जब अच्छा होता है तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन बुरी चीज जब होती है ना, मैं एक जो है डंडे से इनको मार दूं, एक डंडा मारूं मैं इनको, तो थोड़ी कहेंगे कि ये मेरे मित्र हैं, क्योंकि इनको कष्ट हुआ है। लेकिन आपको पता होगा, जब किसी को अगर इलेक्ट्रिक जो वायर होता है उससे टच हो जाए, या किसी ऐसी वस्तु से उसका जो है वो छू जाए जहां पे करंट जो है लगने की संभावना है, और अगर उसको करंट लग गया तो उसको आप हाथ से नहीं छुड़ा सकते, तब आपको डंडा ही मारना पड़ेगा। तो जी इसीलिए जी। कई बार भगवान भी हमारे जीवन में इसी प्रकार से कष्ट दे देते हैं, जो हमको दिखाई नहीं देता कि ये भविष्य में इस कष्ट के कारण हमको कुछ अच्छा मिलने की संभावना बनेगी। जैसे एक बार एक, कुछ कह रहे हैं आशुतोष हाँ, भाई? वही कह रहे हैं, हाँ, कि मतलब इससे हम सीखे और अब आगे अच्छा करें, मतलब हाँ, कह रहे हैं, हाँ। बस। एक और इनका सवाल है प्रभु जी। जैसे नेक्स्ट टाइम लेंगे, कोई और भाग तो ले सकते, किसी और भाग से विशाल प्रभु देख रहे हैं। ओके प्रभु जी। ठीक है, विशाल प्रभु जी अब क्वेश्चन पूछेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। कह रहे इंटरप्रेटर भी इस सेशन में, और आप भी बहुत मेहनत करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने जो आज की पूरी क्लास में, वो बहुत इम्पैक्टफुल रहा, मैं बहुत सारी चीजें सीखा हूँ बहुत चीजें सीख रहा हूँ उससे। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बहुत ज्यादा मेरे को टेंशन हो जाती है इस चीज की, जैसे भगवत गीता अगर मैं इसे पढ़ भी रहा हूँ तो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जैसे भगवत गीता ये पढ़ते रहे हैं, ठीक है, बट पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं, कुछ डाउट आ जाते हैं, तो वो कैसे मतलब मैं क्लियर करूँ डाउट, किससे पूछूं? तो अगर आप हेल्प कर देते। वो पूछ रहे हैं। हाँ, वो समीर प्रभु को बोल देंगे, या जो भी होस्ट हैं उनको बोल देंगे, तो मेरा नंबर आपको दे सकते हैं, या फिर आप उनको क्वेश्चन भेज सकते हैं समीर प्रभु को, वो मुझको क्वेश्चन भेज देते हैं, तो मैं समय मिलने पे आंसर कर देता हूँ। और जब भी आपके मन में कोई डाउट है तो उसको लिख लीजिए, और उसको जरूर से जो है भेज दीजिए, तो जहां तक संभव होगा तो मैं बताऊंगा।
हाँ, वो कह रहे वो इसलिए ना क्योंकि मतलब पढ़ते समय सवालों के जवाब मिल जाते तो और भी ज्यादा अच्छे से मैं समझ पाऊंगा, इसलिए बस पूछ रहे थे। बहुत अच्छा है। पढ़ना चाहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, ज्यादातर चीजें समझ में आएंगी। ठीक है प्रभु जी। राम जी प्रभु जी साइनिंग कर रहे हैं अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इनका एक छोटा सा डाउट है। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान जो वो अच्छे से सारी चीजें समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और वो जो ज्ञान है वो सिर्फ दो जने के ही बीच में है, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में। वहां पे बाकी जो लोग हैं वो लोग नहीं देख पा रहे, क्योंकि वहां पे बाकी सेना है। उन्होंने सुना था या नहीं सुना था, लाइक, तो वो आपस की दो जने की बात थी, बाकी लोगों ने नहीं सुना था वहां पे। हम्म। मैंने कहीं पढ़ा है कि ऐसा बोलते हैं कि सबने सुनना था। कुछ भगवान ने ऐसा रोका नहीं था कि उसको सुना नहीं जा सकता। वो सुना था, लेकिन अप्लाई अर्जुन ने ही किया। उनको पूछने दीजिए, उनका कुछ रिलेटेबल ही है, इससे रिलेटेड है प्रश्न। अच्छा, हाँ, सेकंड क्वेश्चन। असं काही नाही झालं, तुमच्यावर शांत हो. अरे तुम्ही काय आहे, तुम्हाला सांगितलं होतं ना, तुम्हाला सांगायचं नाही, तुम्ही कसं सांगितलं तुम्ही यांना. दिव्यात प्रभु जी, आवाज आपको भी आ रही है कहीं से? हाँ, इसमें मेरे को लगा वॉइस। नीलाचल, नीलाचल प्रभु जो हैं इनका, तो उनका तो कनेक्टेड ही नहीं था शायद। हाँ, नहीं, उनका तो ठीक है, कनेक्टेड अब नहीं। हो गया। हम्म। ठीक है। तो जैसे कृष्ण जी ने सारे ज्ञान जो है अर्जुन को दिए, तो ये पूछिए, जैसे ये जो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, बहुतों की जान भी गई थी, उसके बीच में, उसके बाद कृष्ण जी ने ये ज्ञान दिया। ये ज्ञान पहले ही दे देते तो इतनी ज्यादा लोगों की मृत्यु नहीं होती है, इतना ज्यादा लॉस नहीं होता। ये मेरे को एक डाउट था, जब देना ही था ज्ञान तो पहले ही दे नहीं, देते। पहले ही दी, पहले ही दिया। ज्ञान पहले ही दिया है, महाभारत के बाद ज्ञान नहीं दिया है। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि ये पहले लोगों को यही बता देते कि भाई बंधु हैं, इन लोगों को नहीं मारना चाहिए, मतलब सभी को देते थे साथ में ज्ञान की, नहीं करना चाहिए एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा। तो उन्होंने एक तरीके से परमिशन दे दी कि समझा भी दिया, लेकिन फिर भी वही काम किया, लड़ाई झगड़ा ही किया लोगों ने। यही तो यही असल में प्रॉब्लम है। ये क्लास में आज यही बताया गया कि ज्ञान सुन लेना काफी नहीं है ना। ऐसा थोड़ी है कि ज्ञान दुर्योधन को नहीं था, कि जो है और लोगों को नहीं था, भीष्म पितामह भी थे और भी थे, लेकिन उस ज्ञान का एप्लीकेशन नहीं था। ज्ञान होना और ज्ञान को अप्लाई करना ये बहुत मुश्किल है। और इसीलिए अर्जुन की बड़ी विशेषता थी कि अर्जुन ने पहले भगवान को शरणागति करी और माना कि जो आप कहेंगे मैं वही मानूंगा। तो ये जो ज्ञान की प्रक्रिया है ये दोनों तरफ से चलती है।
अब एक क्लास होती है, एक क्लास में जो है 100 बच्चे हैं, एक बच्चा तो क्लास को टॉप करता है और एक बच्चा फेल हो जाता है। क्या टीचर ने अलग अलग ज्ञान दिया? टीचर ने तो एक जैसा ही ज्ञान दिया सब बच्चों को। लेकिन जो बच्चे हैं उन्होंने रिसीव कैसा किया, ये उनके ऊपर है। भगवान तो समझाने गए थे, शांति समझौता करवाने गए थे दुर्योधन के पास, लेकिन वो भगवान की बात मानना ही नहीं चाहता था। उसने भगवान को ही बंदी बनाने का आदेश दे दिया। अपने जो सिपाही थे उनको बोला कि जो है बड़ी बड़ी चेन लाओ और कृष्ण को बंदी बना लो, लेकिन भगवान को कौन बंदी बना सकता था? तो वो युद्ध जो है, जब सामने वाला ही बिल्कुल तैयार हो युद्ध करने के लिए, तो फिर शांति से काम नहीं चलता। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। कह रहे भगवत गीता जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये बार बार डाउट आ रहा था, मैं सोचू पूछू पूछू, तो हम्म। आज पूछ लिया आपसे। हरे ठीक कृष्ण है, प्रभु बहुत जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, यही हम आज के सेशन को रोकेंगे, समय हो गया। सभी भक्तों का हार्दिक धन्यवाद, और जिनका प्रश्न नहीं ले पाए उनसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली बार जो है प्रश्न लेंगे। प्रखर प्रभु का प्रश्न, मैं देख रहा हूँ प्रखर प्रभु का प्रश्न है, सबसे पहले अगली बार प्रखर प्रभु का प्रश्न लिया जाएगा। ठीक है। ठीक है उमा प्रभु माता जी। जी का भी रह गया है, तो उमा माता जी का भी हम अगली बार लेंगे। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके कारण ही मैं कुछ भगवान के विषय में बोल पाता हूँ। आप सुनने आए इसलिए हमने कुछ बोला, तो आप आते रहिए, हम भी कुछ बताते रहेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। स्तुति माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर हरे ढंग कृष्ण से। प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, मीटिंग लीव कर रहे हैं अब।